आज की कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तुलसीदास के द्वारा रचित वनपथ पर शीर्षक से एक सवैया का हिंदी सरल अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सवैयों में कैकेयी के वरदानानुसार भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ प्रस्थान करते हुए दृश्य का वर्णन किया गया है। इसमें सीता के सात्विक प्रेम और राम की ग्लानिमय दशा और ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी रानी के प्रति आक्रोश और उनकी स्वाभाविक मनोदशा का बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सीता जी द्वारा ग्रामीण स्त्रियों के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़ा ही मनोहारी दशा में दिया गया है। यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। बड़े ही तीनों सुकोमल शरीर से युक्त हैं। इन्हीं के साथ मध्य में सीता जी के थकी हुई दशा का वर्णन बड़ा ही मनोहारी दशा में वर्णित किया गया है। उनकी व्याकुलता का वर्णन जो है बड़ा ही मार्मिक शब्दों में किया गया है। आइए पहले उस सवैया का श्रवण करें। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिर पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित होए, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ तिचारु चली जल चोए, अखियाँ तिचारु चली जल चोए। इस सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और अपनी सुकोमल प्रिया अर्थात पत्नी के साथ महल से निकलते ही उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में अभी केवल 2 कदम ही रखे थे, तब तक क्या होता है कि सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं तथा सुकोमल होठों पर म्लानता छा जाती है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फूल की कलियां मुरझा जाती हैं धूप के कारण, वैसे ही सीता जी के होंठ जो हैं वो सूख चुके हैं। ऐसी दशा में वो भगवान श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अर्थात अभी हमें कितनी दूर और चलना होगा, और पर्णकुटी करिहो कित होय, अर्थात हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, हमारा निवास कहाँ होगा। ऐसा सीता जी भगवान श्री राम से पूछती हैं। तो भगवान श्री राम उनकी व्याकुलता को देखकर कहते हैं कि तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चोए। पत्नी सीता जी की इस दशा और व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देख करके वो द्रवीभूत हो जाते हैं। बच्चों, इस सवैया में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ही प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का भी संयोजन है। छंदों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सवैया छंद है, और शैलीगत अगर देखा जाए तो चित्रात्मक और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन है इसमें। लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके आगे दूसरा पद भी देखें। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को होए ठाढ़े, अपोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भू भूरी ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबार विलोचन बाढ़े। इस सवैया में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी चलते चलते बहुत थक जाती हैं और उन्हें प्यास सताने लगती है तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए जाते हैं। तभी सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जल
को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को होए ठाढ़े। कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक हम एक घड़ी अर्थात कुछ देर के लिए कहीं छांव में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, अर्थात उनका इंतजार कर लेते हैं। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भू भूरी ठाढ़े। अर्थात मैं तब तक आपका पसीना पोंछ दूं क्योंकि आप बहुत थक गए होंगे तथा बालू से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। भगवान श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लोकंटक काढ़े। वह कुछ समय तक विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक के लिए बैठकर अपने पैरों में से कांटे निकालने का बहाना किया। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल क्यों तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी ने अपनी स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक पड़े। बच्चों, इसी के साथ इस पद्यांश में कवि ने वन के मार्ग की कठिनाइयां तथा वनवासी जीवन की परिस्थितियां भी प्रकट की हैं। इस सवैया में भाषा ब्रज ही है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं परिखो पिय, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि पावर्ण की क्रमशः बार बार आवृत्ति हो रही है। बैठ विलंब, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कंटक काढ़े, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ जानकी नाह, यहाँ पर भी जानकी नाह में ना वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यानी इन वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों पद अच्छी तरीके से तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हेतु ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, अगर इन दोनों पदों में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।